नमस्कार। करण द डिजिटल चैनल के इस वीक के वीडियो में आपका स्वागत है। और इस बार हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसे यदि मैं टेक्निकली लैंग्वेज में कहूँ तो उसे कहते हैं रेड ओशियन एंड ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी। और यदि एक साधारण लेमेन या बिजनेस लैंग्वेज में कहूँ तो आपने देखा होगा कि कई बार आप अपना बिजनेस करते हो और आपको लगता है कि यार ये कंपटीशन की वजह से ना नहीं कर पा रहा ठीक से, या प्राइस आपको आपके कॉम्पिटिटर के हिसाब से कम या ज़्यादा करनी पड़ती है, या आपके ही जिस भी फील्ड का आप बिजनेस कर रहे हो उसमें ऑलरेडी कोई मोनोपोली लेके बैठा होता है। तो ऐसे इसी को कहते हैं रेड ओशन स्ट्रेटजी, यानी कि लाल समुद्र। यानी कि इसमें की बड़ी बड़ी मछलियाँ, कुछ बड़ी शार्क्स भी अवेलेबल है जो छोटी मछली को खा लेती है। खून, कंपटीशन, टक्कर, एकदम लाल। एंड दूसरी तरफ है ब्लू ओशियन। ब्लू ओशियन मीन शांत, एकदम काम, जिसमें कि आप अकेले, कोई एक या दो और कोई छोटी छोटी मछली होगी, लेकिन सब आराम से चैन की जिंदगी बिता रही है। अब आपको लगता होगा कि यार बिजनेस में तो ब्लू वाला ठीक रहेगा, लेकिन कैसे? तो यदि इसको मैं सिंपली लैंग्वेज में समझाऊं तो रेड ओशियन में कंपटीशन है। आपके जैसे ही सेम बिजनेस करने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपकी बहुत सारी बल्क में ऑडियंस है, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनकी प्राइसेस वेरी कर सकती है। बट ब्लू ओशियन में आप एकदम अर्जुन ने जैसे कि चिड़िया की आंख पे फोकस करके काम किया था, इसमें आप बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हो। एकदम स्पेसिफाइड नीश ऑडियंस पे आप काम करते हो। एग्जाम्पल से समझाता हूं। अभी आप गूगल करिए डिजिटल मार्केटर नियर मी, जरा ये रिजल्ट देखिए। अच्छा ठीक है, आपको लगता है डिजाइनर्स, एक बार ग्राफिक डिजाइनर्स नियर मी। अच्छा ठीक है, वेबसाइट डेवलपर, आपको वेबसाइट बनवानी है अपने बिजनेस के लिए, वेबसाइट डेवलपर जरा ढूंढिए गूगल पे कितना रिजल्ट आ रहा है। अब इसी को यदि मैं, ये तो है रेड ओशन स्ट्रेटेजी, तो अब इसी को यदि मैं ब्लू ओशन में कन्वर्ट करूं तो जरा ये रिजल्ट देखिए कि ग्राफिक डिजाइनर फॉर इंडस्ट्रियल मार्केट ब्रोशर डिजाइन ओनली। यानी कि अब आपने रेड ओशियन में क्या है, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप बहुत सारी सब कुछ हर किसी व्यक्ति के लिए कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। बट ब्लू ओशियन मीन कि आपने अपनी एक ऑडियंस वेरी स्पेसिफाई कर ली। जैसे कि अभी आप अपनी ऑडियंस जो सिर्फ इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं इंडस्ट्रियल, उन लोगों के लिए सिर्फ आप ब्रोशर यानी कि ओनली प्रिंट के डिजाइन में भी सिर्फ ब्रोशर का काम करते हो। इससे आपको हो सकता है कि यार मेरा तो मार्केट ही काफी खत्म हो जाएगा, मेरे को बड़े कम लोग मिलेंगे। लेकिन भैया ये इसी तरीके से है जैसे कि हर गली में एमबीबीएस पास डॉक्टर बुखार सर दर्द सबका इलाज करता है। 100 200 500 रुपए ले सकता है, मैक्सिमम 1000 रुपए किसी अच्छे हॉस्पिटल में चले जाओ। बट ब्रेन हेमरेज, ट्यूमर, कैंसर जैसे बड़े बड़े स्पेशलिस्ट रोगों का इलाज कोई स्पेशलिस्ट करता है, और उसका वो इजीली मिनिमम 5 to 10 लाख रुपीज चार्ज करता है। क्यों? क्योंकि वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। यदि आपको लगता है कि यार ऐसा करने से मेरी ऑडियंस खत्म हो जाएगी, नहीं, भले ही आपका एक मार्केट साइज कम हो जाए, लेकिन आप जिन लोगों में काम करेंगे उनसे बहुत अच्छा पैसा चार्ज कर सकते हैं। और यही ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के फायदे हैं। तो यदि इसको अब हम थोड़ा और समझते हैं, रेड ओशियन स्ट्रेटेजी में कंपटीशन है, ऑलरेडी काफी सारे लोग हैं। बट ब्लू ओशियन में आपको कुछ सेलेक्टेड लोगों पे काम करना है। मैं एक और उदाहरण से बताता हूँ। आप कोई योगा एक्सपर्ट है, योगा हेल्थ टीचर है, जो कि लोगों को योग सिखाते हैं, और योग से कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकता है, मेंटली फिजिकली कोई बीमारी सॉल्व कर सकता है। लेकिन यदि आप एक योगा टीचर हो और यदि आप अपनी ऑडियंस को इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, हाय आई एम ए योगा एक्सपर्ट एंड आई जस्ट ओनली ट्रेन द न्यूली मदर्स टू गेट बैक इन टू द शेप। यानी कि जो नई माताएं हैं जो बनी हैं, उनकी काफ़ी अगर हेल्थ में और बॉडी में उनको प्रॉब्लम लगती है, तो मैं उनको वापस मदद करता हूँ उनको वापस वैसी ही शेप में लाने के लिए। और ये मैं करता हूँ योगा के जरिए। तो ये कितनी स्पेसिफाई नीश है। इससे हो सकता है कि आपको लगे कि यार मेरा तो इतना, मैं पहले सबको योग सिखा सकता था, लेकिन भैया उसके दम पे आप कितने लोगों को सिखा पाया आज तक? कितना अपना बड़ा ब्रांड बना पाए? नहीं ना, इतना। तो यदि आप काम करोगे सिर्फ न्यूली मदर्स पे, तो आप देखिए अभी आप एक स्पेशलिस्ट हो। तो अब यदि कोई भी व्यक्ति, या सॉरी, तो अब यदि कोई भी मदर बनती है नई, या उसको किसी को रेफरल आता है कि भैया एक उनसे मिलियो, वो एक अच्छे टीचर है जो हमको, जो हम जैसी महिलाओं को वापस शेप में लाने में मदद करते, तो अब आपका एक ब्रांड भी बन रहा है, एक नाम भी बन रहा है। और यही ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी है। तो रेड ओशियन में क्या होता है कि कस्टमर्स को ऑलरेडी पता है कि डिजाइनिंग एक कोई सर्विस होती है या योगा कोई सर्विस है। लेकिन ब्लू ओशन में कभी कभी आपको डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है, जैसे कि ये न्यूली मदर्स वाला। उनको नहीं पता होगा तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया इस तरीके से भी कोई योग की कोई स्ट्रेटेजीज होती है जिसके जरिए हम किसी भी गर्भवती महिला को वापस उसकी वैसी शेप में ला पाते हैं। ये आपको कभी कभी बताना पड़ेगा। तो ब्लू ओशन में आपको डिमांड क्रिएट भी करनी पड़ती है। और ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि इतनी बड़ी मोनोपोली रेड ओशियन की और इतना ज़्यादा कंपटीशन को छोड़कर यदि आप एक छोटे समुद्र में आराम से अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा मज़े से जी पाते हैं तो क्या बुरा है। और ब्लू ओशन की सबसे अच्छी बात
रेड ओशियन में फिर भी आपको हो सकता है अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से प्राइस को एडजस्ट करना पड़े, बट ब्लू ओशियन में आप अकेले बादशाह हो उस क्षेत्र के, तो आप जो चाहे वो प्राइस तय करें। यदि आपकी ऑडियंस सपोज आप यदि मिडिल क्लास मदर्स को ये सर्विस देते हैं योगा वाली, तो आप कम चार्ज कर सकते हैं। बट यदि आप उस माइक्रो नीश में भी और माइक्रो चले जाए कि मैं सिर्फ जो है एक अपर क्लास काफ़ी अमीर लोगों की महिलाओं को वापस मदद करता हूँ योगा के जरिए वापस शेप में आने में, तो आपका टिकट साइज और भी ज़्यादा हो जाता है। सोचिए। तो रेड ओशियन में ऑलरेडी काफ़ी टफ कंपटीशन होता है, ऑलरेडी काफ़ी मोनोपोली लेके बैठे हुए लोग होते हैं, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी शार्क्स होती है, जो आप जैसी छोटी मछली जो अपना छोटा बिजनेस करना चाहे तो उनको शायद वो पैदा ही ना होने दे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इतना बड़ा मार्केट साइज है। और जो बड़े बड़े मार्केट साइज लेके बैठे हैं उनमें भी ऐसा ही कंपटीशन होता है, जैसे कि यदि अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट कम प्राइस में है तो फ्लिपकार्ट को भी मजबूरन वो कम प्राइस पे ही देना होगा, नहीं तो ऑलरेडी वो जो भी कस्टमर होगा वो अमेजोन से लेगा, फ्लिपकार्ट से क्यों लेगा। और यदि और फिर इसमें ब्लू स्ट्रेटेजी में एक प्लस पॉइंट आता है, वो है आपका कस्टमर सपोर्ट। जैसे कि अमेजोन के पास है, जो कि प्राइम मेंबरशिप के रूप में कह लो या उसकी एक नए स्टार्टअप के रूप में कह लो, कि ब्लू ओशन के रूप में उन्होंने क्या किया, कस्टमर सपोर्ट कस्टमर सर्विस इतना अच्छा दिया कि व्यक्ति अब कभी कभी उसकी प्राइस यदि कम ज़्यादा हो तब भी व्यक्ति वहीं से लेता है, क्योंकि उनका जो कस्टमर सपोर्ट, चाहे से वो किसी चीज़ को बैक रिटर्न कराना हो या फिर इंस्टेंट कोई सॉल्यूशन चाहिए हो। तो आपने देखा कि रेड ओशियन एंड ब्लू ओशियन स्ट्रेटजीज क्या है। यदि आप, अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल्ड करता हूं ताकि ये आपके बिजनेस में मदद कर सके। सपोज आप कोई स्किल्स प्रोफेशनल है, जैसे कि आप ग्राफिक डिजाइनर या फिर आप वेबसाइट डेवलपर हो या फिर आप डिजिटल मार्केटर हो, तो अभी तक आप सबके लिए काम करते थे। अब ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का एक बार इस्तेमाल करिए और आपको देखना है कितना बड़ा फायदा देगी। तो सपोज जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया था ग्राफिक डिजाइनर का, सपोज अभी एक वेबसाइट डेवलपर का यदि हम एग्जांपल लेते हैं, तो अभी तक आप एक वेबसाइट डेवलपर थे सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए भी आप सब कुछ बना देते थे। अब रुको जरा, सब्र करो, ऐसा अब सबके लिए मत करो। आप अपनी एक ऑडियंस सेलेक्ट करो कि आप किस ऑडियंस को क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जैसे कि सपोज आप ओनली जिम ट्रेनर्स, आप सिर्फ अपने जिम ट्रेनर्स को एक वेबसाइट बना के देते हैं, पूरा लैंडिंग पेज, एक फनल सिस्टम, जिसके जरिए कोई भी जिम ट्रेनर व्यक्ति अपनी ऑडियंस को ट्रेन कर सके, अपनी नई बिजनेस एक्वायर कर सके। यानी कि, और यदि आप इसमें थोड़ा सा और वाइड हो सकते हैं तो आप पूरी ट्रेनिंग इंडस्ट्री को ले सकते हैं कि जो भी हेल्थ कोचेज है मैं उनके लिए वेबसाइट डेवलप करता हूँ, ये मेरे एग्जांपल है, ये टेस्टिमोनियल्स है, इसके जरिए आपको बहुत अच्छा बिजनेस में बनेगा, आप एक अच्छा ब्रांड बनोगे और आप अपना मनचाहे प्राइस इसमें चार्ज कर सकते हो। एक अभी डिटेल में एग्जाम्पल आपको समझाइए योगा का। अभी तक आप योगा एक्सपर्ट थे, अब फिर से रुको जरा, सब्र करो और इस बार आप योगा एक्सपर्ट बनो किसी माइक्रो नीश के लिए, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ऑडियंस के लिए। यदि आप रियल एस्टेट एजेंट हो तो अभी तक आप सब कुछ बेच रहे थे, प्लॉट्स, फ्लैट्स, विला, मकान किराए पे लेना देना, ऑफिस, कमर्शियल, होटल, एवरीथिंग। इस बार रुको ज़रा, फिर से वही अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करो। अच्छा, तो ऑडियंस सेलेक्ट करने से पहले भी मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। हमने बचपन में ये वाला गेम ज़रूर खेला था ना, जिसमें हमको एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे पहुंचना होता था, लेकिन कई बार क्या होता था, हम बीच में उलझ जाते थे। तो हम क्या करते थे, सॉल्यूशन के लिए हम उल्टा चलते थे। तो जब भी आपको जिंदगी में प्रॉब्लम हो ना, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन तो जरूर है, बट अब आपको ढूंढने की जरूरत है। तो ढूंढने का सबसे आसान तरीका है कि आप उल्टे चलिए। उल्टा क्या है, तो यदि आप रियल एस्टेट एजेंट हो, यदि आपको अपना प्लॉट बेचना है और आपको पता है कि मुझे अगले सपोज 6 महीनों में मिनिमम 10 लाख रुपए तो बनाने हैं, तो 10 लाख बनाने के लिए आपको पता चलता है कि मुझे पर प्लॉट 1 लाख रुपए का कमीशन है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये आपको 10 मकान बेचने हैं, ये अभी अपन उल्टा चलते हैं। तो 10 मकान बेचने के लिए आपको क्या करना है, आपको 100 साइट विजिट करानी है, और 100 साइट विजिट कराने के लिए आपको मिनिमम 600 क्वालिटी लीड चाहिए, या 500 से 600 क्वालिटी लीड्स। और यदि आप नॉर्मल लीड्स जनरेट करते हो, खरीदना बेचना पैम्पलेट बांटना, तो 1000। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, आपका फोकस होना चाहिए कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा, आई मीन 1000 लोगों की लीड जनरेट करनी है, मुझे 1000 लोगों को अपना ये प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। इसे कहते हैं उल्टा चलना। तो अब आपने अपनी, इसमें देखो, ये ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का डीप एग्जाम्पल, डीप पार्ट है कि आपने अपना ऑडियंस तय करी, उसको क्या देना है, प्रोडक्ट तय किया। अब ये आगे की चर्चा है कि इस स्ट्रेटेजी के जरिए आपने, ये मैंने थोड़ा सा एडवांस स्टेप बताया स्ट्रेटेजी का, कि आप जो है उल्टा चल के भी अपने इस टारगेट को अचीव कर सकते हो। थर्ड एग्जांपल, यदि आप नेटवर्क मार्केटर हो और अभी तक वही आप हर किसी व्यक्ति को अपना प्लान दिखाना, हर किसी व्यक्ति को अपना नॉलेज के बारे में बताना, सब कुछ करते थे, तो फिर से रुको। आप देखो आपकी कंपनी में अभी आप जो पिच कर रहे हो, देखो दो चीज होती है नेटवर्किंग में, कि या तो आप प्लान अपना प्रेजेंट कर रहे हो या प्रोडक्ट। यदि आप प्रोडक्ट अपने प्रेजेंट कर रहे हो अपनी नेटवर्क में, आपके लोगों के में जानकारी में, तो आप देखिए कि उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले कौन लोग हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, ये उनकी क्या सॉल्यूशन दे सकता है ये आपका प्रोडक्ट। और आप उस ऑडियंस को जाके वो प्रोडक्ट किस तरीके से पिच करते हो,
क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जैसे कि अभी मैंने रियल एस्टेट में बताई, तो ये मैं और डीप में डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। बट अभी मैं सिर्फ आपको एक ब्लू ओशियन के बारे में बता रहा हूँ। आप यदि नेटवर्किंग कर रहे हो तो आपको प्लान प्रेजेंट करना है या प्रोडक्ट, और उसके हिसाब से अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करो। जैसे सपोज यदि आप अपनी कंपनी का इनकम प्लान यदि आप लोगों को ज़्यादा शेयर करते हो, तो आप देखिए कि आपकी कंपनी का जो एंट्री टिकट है वो कितने का है, वो कौन व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए और आप उसको क्या ऑफर कर सकते हो, कैसे पिच करोगे अपनी बात। दिस इज अ ब्लू ओशन। और यकीन मानिए, इस स्ट्रैटेजी का जिसने भी इस्तेमाल किया है उसने बहुत पैसा बनाया है, एक अच्छा ब्रांड बना है बिजनेस में। इसका पर्सनल एक्सपीरियंस मैं भी कर रहा हूँ। मैं जैसे कि रियल एस्टेट एजेंट्स एंड नेटवर्कर्स को एक ट्रेनिंग सिस्टम देता हूँ ऑनलाइन, ताकि वो अपना बिजनेस ऑनलाइन बिल्ड करके अपना पूरा एक नया टर्नओवर क्रिएट करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सके कम समय में। तो आप भी यदि अपने बिजनेस में बड़ा बनना चाहते हो तो अपना ब्लू ओशन बनाओ, अपना एक नीला समुद्र देखो कहाँ है, किस ऑडियंस के लिए आप काम कर रहे हो। यदि आप अभी भी कंफ्यूज हो स्टार्टअप करने में कि क्या बिजनेस करूँ, कैसे करना है, क्या प्रोडक्ट का करना है, तो सबसे पहले आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करिए, अपना ब्लू ओशन सेलेक्ट करिए कि आप किस ऑडियंस के लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और जब आपका ये तय हो जाए तो लग जाइए, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य हासिल ना हो। अभी विवेकानंद जयंती गई है, युवा दिवस, सकरात। तो सबसे पहले तो इन पूरे इस खुशनुमा माहौल में, भारत के इतने बड़े त्यौहार में आप सभी को उन सभी त्योहारों की अनेक अनेक बधाई। और आज की इस वीडियो से आपने देखा कि अपना रेड ओशियन और ब्लू ओशियन आपको किस ओशियन में काम करना है, कैसे काम करना है, ये आप देखिए। और यदि इसमें आपको किसी भी तरह की मुझसे मदद चाहिए तो नीचे वेबसाइट है www.thekaran.digital, उसके जरिए मुझसे ज़रूर जुड़िए। थैंक यू।